Hello friends, welcome back. Today we discuss चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 14.5। ये अपना चैप्टर नंबर 14 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका दो एक्सरसाइज रही है, रिमाइंडर वो आज कर लेते हैं अपन इस क्लास में। यानी कौन सी है? 14.5। चलिए जल्दी करते हैं। 14.5 कहाँ गया? नहीं, ये से कुछ थोड़े आपको करने पड़ेंगे, तब आप पता लगे किस प्रकार काटे किस प्रकार नहीं काटे। 14.5 14.6 आ गई ना? कहाँ गया 14.5? ये अपना क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। किस प्रकार अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचते हैं लाइन सेगमेंट का, वो देखना अपन को। तो देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक ये लाइन सेगमेंट दे रखा, आपको क्या दे रखा है? ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है। उसके बाद क्या करें, आप ये काम करें, ए बी एक आपको जब लाइन सेगमेंट दे रखा है तो उसमें विद ए द सेंटर, अब आपको क्या करें, ए सेंटर मान ले। यूजिंग कंपास ड्रॉ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ योर सर्कल शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। आपको क्या करना है, यानी ए बी को क्या मानना है, मानो ये ए बी एक अपना क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट दे रखा है। ए बी क्या दे रखा है अपना, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है। ये देखो ए बी, ये क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब कंपास से क्या करना है, कंपास से आपको रेडियस मेरे एक सर्कल ड्रॉ करना है। किसको? पॉइंट ओ को, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल इतना, इस सर्कल की रेडियस आपको कितनी रखनी है, इस जो ये दे रखा है सेंटर, सॉरी लाइन सेगमेंट से थोड़ी क्या होना चाहिए, जैसे लाइन सेगमेंट आपका अगर 4 सेंटीमीटर तो आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या ले, सर्कल ले लें। तो इस प्रकार आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल मिल जाएगा आपका। क्या बन जाएगा इस प्रकार? ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब आप क्या करें, जितना आपने यहाँ पे खुला था उसको यहाँ से काटे। आपको क्या करेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा और इसको मतलब ये लगभग इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ से अगर आप काटेंगे, पहले इस कंपास को यहाँ पे रख के आर्क काटे, फिर आप कंपास को बी पे रख के यहाँ पे अगर आर्क काटते हैं, आप कंपास को इस प्रकार काटे, फिर इस कंपास को यहाँ पे रखे, क्या करेंगे, यहाँ पे रखे और इस कंपास को यहाँ पे रख के आर्क काटते हैं। तो इस प्रकार अगर आप मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। देखो इसी प्रकार किया इसने, ये सेम ही है। हाँ, एक्सरसाइज नंबर देखो 14.5 क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे लैंग्वेज अपने क्या देखें। 14.5 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एक्सिस सिमेट्री। आपको क्या करना है, एक्सिस सिमेट्री की जैसे आप मान लो आपको इस प्रकार एक लाइन दी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, जिस प्रकार एक लाइन दे रखी है कि ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार एक लाइन आपको ए बी स्केल से बनानी है। ये मान लो आपने लाइन बना ली ए बी, क्या कर लिया, ए बी एक लाइन बना दिया जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 7.3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 7.3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, 7.3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 7.3 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसके जैसे आपको सिमेट्री लाइन, मैंने सिमेट्री में क्या कहा था, कैसी बनेगी इसकी सिमेट्री, कैसे बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी सिमेट्री। अगर आप इसको सेम लाइन जो यहाँ पे दे रखी है वैसी वैसी आपको इसकी सिमेट्री बनानी है। तो सिमेट्री में अपने पढ़ा था ना, ऐसी लाइन देखो किस प्रकार बनाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट देखो आप कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ये हो गया, टेकिंग ए एंड बी ए सेंटर, ठीक है, सेंटर मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। आपको क्या करना है आपको क्या करना है, टेकिंग ए एंड बी एज द सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। आपको क्या करना है कि ए और बी को सेंटर मानते हुए, क्या करते हुए, ए और बी की किसी भी सर्कल का आपको सेंटर मानते हुए, यानी मान लो इसका आपने सेंटर मान लिया, ठीक है। हाँ, टेकिंग इस प्रकार लिखो कि टेकिंग ए एंड बी एज ए एंड बी एज सेंटर मानते हुए किसके, सर्कल के सेंटर, एंड रेडियस मोर देन हाफ
एंड रेडियस आपको क्या किससे आप रखनी है, एंड रेडियस मोर देन हाफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी आपको रेडियस क्या लेनी है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी एंड डी। ड्रॉ टू आर्क्स विच intersects at C and D, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस प्रकार 2 आर्क्स यानी इसको सेंटर मानते हुए और इसकी जो आप कंपास से क्या करना है, इस कंपास ए को सेंटर माना और आपने यहाँ पे इस प्रकार आर्क ड्रॉ किया और इस प्रकार इसको अगर सेंटर माने तो आपका आर्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसको सेंटर मानते हो कंपास से आपको क्या करना है, इस प्रकार यहाँ पे सेंटर आर्क ड्रॉ करना है और इसको सेंटर मानते हो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है, यानी कंपास का पॉइंटर ए और बी पे होना चाहिए, यहाँ पे अपनी पेंसिल से ही होगा, ठीक है। हाँ, अब जब आप इनको मिला देते हैं, देखो मैं अगर इनको मिला देता हूँ तो इस प्रकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये लो, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, इसकी लाइन सिमेट्री होगी किसकी, ए बी की, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी ए बी की लाइन सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन सी और डी को अगर अपन ये मान लो पॉइंट मैंने सी ले लिया और ये पॉइंट क्या ले लिया, डी ले लिया। अब अपन सी और डी को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सिमेट्री आ जाती है किसकी, ए बी की, बस इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या करना है, अब पीछे तो अपन सिमेट्री जिस प्रकार अपने सिमेट्री की उसी प्रकार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। अपने कितने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, 9.5 सेंटीमीटर का। ये मान लो अपन ने 9.5 सेंटीमीटर का क्या क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक लाइन 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। कितने सेंटीमीटर का, ये 9.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी देर की, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी 9.5 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो अपन किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट्स, देखो टेकिंग ए एंड बी सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ। आपको क्या करना है, यानी आपको क्या करना है, सेम ही काम करना है बस। यानी आपको क्या करना है, वो सेम लाइन लिखनी है, कौन सी, टेकिंग ए और बी, सॉल्यूशन किस प्रकार लिखेंगे, लिखना है अपन को कंस्ट्रक्ट के रूप में, टेकिंग ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट, ए एंड बी, टेकिंग ए एंड बी, एज सेंटर्स एंड रेडियस, एज सेंटर्स एंड रेडियस, एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, मोर देन हाफ ऑफ ए बी। आपको ए बी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाफ ऑफ ए बी। ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर सी एंड डी। ड्रॉ टू आर्क्स विच intersect each other at C and D, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या करें, इसको यानी आप कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखते हुए अपन इस प्रकार एक आर्क यहाँ पे काटते हैं, यानी ये आप मान लो आर्क यहाँ पे काटते हैं और कंपास को बी पे रखते हुए, कंपास के पॉइंटर को बी पे रखते हुए एक आर्क अपने यहाँ पे काट दें। इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। इस प्रकार कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखते हुए एक आर्क आप यहाँ पे काटते हैं। देखो आपको क्या करना है, जो कंपास आप जितना अगर कंपास को ओपन करते हैं उसकी रेडियस होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, ए और बी क्या अपने सर्कल के सेंटर है, ठीक है। अपने कितनी होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, ए और बी की जो रेडियस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। यानी जो आप इस सर्कल बना रहे हो उसकी कंपास जो खुला होना चाहिए वो इस ए बी की लेंथ से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो हाफ से ए बी के हाफ से क्या होना, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
इस प्रकार यहाँ से अगर इस यहाँ पे रखते काटते हैं और इस प्रकार यहाँ से रखते हुए काटते हैं तो इस प्रकार अपना क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा और ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बस इतना सही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर की px इज इक्वल टू py। सेम ही अभी जो क्वेश्चन किया वो सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है अलग ऐसा। ठीक है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, m क्या हो, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कोई कुछ ज्यादा नहीं है, सेम पीछे वाला है, उसी प्रकार से करना है। ठीक है, वो अपने अगर अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लो कि अपना क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये मान लो ये बोल रहा है पॉइंट x है इस पे, तो इन दोनों की लेंथ x और x भी तो इक्वल हो जाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन है कि ये वाली लेंथ मैंने बताया ना आपको कि ax की लेंथ है वो x की क्या, x b की क्या होगा, इक्वल होगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निकालो क्वेश्चन नंबर 4। मैं जो बातें लिखा रहा हूँ यहाँ पे लिखते जाए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। क्या एक लाइन सेगमेंट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यूजिंग कंपास डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। आपको क्या करना है, आपको रूलर के द्वारा सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें देखो क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे अपन। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। क्या कि ये मान लो आपने 12.8 सेंटीमीटर का क्या किया, लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट, ये एक ने क्या आपने क्या किया, 12.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। क्या किया, 12.8 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये ए बी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, इसको आपने क्या नाम दे दिया, आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए, ये नहीं लिखना। ठीक, आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये जो 12.8 सेंटीमीटर है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है इसका। अगर अपन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर देते हैं तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये जो अपना लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, क्या कर रखा है, ये जो लाइन सेगमेंट अपना ए बी दे रखा है, इसका अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की क्या होगी, सेम ही प्रोसेस रहेगी। अपन ने क्या किया, देखो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी व्हिच कट्स एट सी। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which cuts cuts 8 point C। ठीक है, अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का मैंने मेथड बताया था। ये ए और बी को आपने अभी अपने लास्ट क्लास में किया था। आपको क्या, ए और बी को सेंटर एज्यूम करते हुए 12.6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है इसकी लेंथ, 12.8 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको क्या करना है, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड बताया था मैंने आपको, जो कंपास है उसको पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और कंपास को इतना ए बी का हाफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। मान लो आपने यहाँ खोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर ए पे रखते हुए एक आर्क यहाँ पे आपने काटा और दूसरे आर्क को आपने कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इस वाले आर्क को आपने यहाँ पे काटा इस पॉइंट पे रख के, और इस वाले आर्क को आपने क्या काटा, यहाँ पे काटा, और इन दोनों लाइनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। इन दोनों लाइनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। इस वाले एक मिनट, हाँ, इन दोनों लाइनों को आपने क्या किया, आपस में मिला दिया। ठीक है, जब अब ये क्या हो गया अपना परफेक्ट, देखो आपको थोड़ा इधर उधर नजर आएगा क्योंकि आप जब अपने कंपास और डिवाइडर और रूलर वगैरह सब लेके बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, हाँ। अब आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 2 इक्वल पार्ट्स तो हो गए, अब क्या हो गए 4 इक्वल पार्ट्स आपको क्या करना है, ड्रॉ करने। 4 इक्वल पार्ट्स आपको क्या करना है, ड्रॉ करने। ये पॉइंट आपने क्या ले लिया, सी ले लिया। ये पॉइंट आपने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है ना, क्या लिया, इस पॉइंट को आपने सी ले लिया। अब ये कितनी थी, 12.8 सेंटीमीटर थी। टोटल लेंथ कितनी थी, 12.8 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 12.8 सेंटीमीटर थी। कितनी लेंथ थी टोटल, 12.8 सेंटीमीटर थी। अब मैं लैंग्वेज सेम इसी प्रकार लिखनी है आपको आगे की। ठीक है, ये लेंथ कितनी थी, 12.8 सेंटीमीटर थी। अब ये मेरे को ये बताओ कि जो AC है, AC कितनी रहेगी, AC और CB की लेंथ है वो कितनी रहेगी।
AC और जो CB है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या ये, यानी जो ये पॉइंट C है, पॉइंट C पे क्या कर रहा है, यानी जो ये मैं इसको D मान लो, ये जो DC है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो लाइन AB है इसको सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी AC की लेंथ है वो CB के इक्वल रहेगी। तो अपन 12.8 का अगर हाफ करते हैं तो अपना कितना आता है, 6.4 आता है। कितना आता है, 6.4 आता है। कितना आएगा ये, 6.4 आएगा। और ये वाली लेंथ इस साइड में भी अपनी कितनी आएगी, 6.4 सेंटीमीटर आएगी। आप अगर स्केल से मेजर करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट C क्या करना है, इस पॉइंट C को, इस पॉइंट A को, पॉइंट C और पॉइंट A को क्या करना है आपको, यानी सेंटर मानते हो, यानी आपको क्या करना है, पॉइंट A और पॉइंट C को, पॉइंट A और पॉइंट C को क्या करना है आपको सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, यानी और जो अब आप जो कंपास को ओपन करो ना वो AC के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इससे आपको क्या करना है, A से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, A से मान लो आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, और C से एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसी प्रकार इस A से एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस C से आपको एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। और इन दोनों को जब आप मिला देते हैं आपस में, इन दोनों को अगर आप आपस में मिला देते हैं, मान लो इन दोनों को मिला दिया, ये तो मान लो मिला दिया इन दोनों को, तो ये क्या होगा, अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसकी लेंथ, यानी इस पॉइंट में एक फिक्स कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको P ले लेता हूं, यानी कितना था टोटल, A से C तक की लेंथ कितनी थी भाई, A से C तक की लेंथ कितनी थी, 6.4 सेंटीमीटर थी, यानी C से B तक की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर थी। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, 6.4 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 3.2 आएगा। कितना आएगा, 3.2, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3.2 आ जाएगी। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, टेक पॉइंट C और B एज ए सर्कल सेंटर, ठीक है। और यहां से अपन क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे, इस प्रकार इस पॉइंट C से यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट B से एक आर्क अपने यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और एक आर्क क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और इन दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं अपन, तो ये भी अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.2 हो जाएगी, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा लिखना और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब देखो कितने 4 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 3 और 4, यानी ये 4 पार्ट्स इक्वली हो गए, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, हाँ क्या बोल रहा है कि विद PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज ए डायमीटर ड्रॉ ए सर्कल। आपको क्या करना है, एक ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ। सबसे पहले क्या करना है, विद PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज ए डायमीटर। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मैं क्वेश्चन जो लिखा रहा हूँ वो लैंग्वेज लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 उसमें क्या कह रहा है, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे किस प्रकार करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट इसकी लेंथ अपनी कितनी होनी चाहिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ, क्या दे रखा है PQ, इस PQ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, PQ की लेंथ अपनी कितनी होनी चाहिए, 6.1 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 6.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। PQ की लेंथ अपनी कितनी होनी चाहिए, 6.1 सेंटीमीटर। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, लो ये मैंने एक यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 6.1 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। उसके बाद ये PQ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लिखो। आगे नेक्स्ट पॉइंट वो लिखो, ड्रॉ द perpendicular bisector of PQ. Draw the perpendicular bisector of PQ which cuts at एक पॉइंट O ले लेते हैं, which cuts at point O. Thus O is the midpoint of PQ. Thus O is the midpoint of ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आपको ये भी बात बताइए, इस पॉइंट को आप क्या लेंगे, इस पॉइंट को, यानी इन पॉइंट को सेंटर मानते हुए, सर्कल के सेंटर मानते हुए आपको इस प्रकार एक आर्क ड्रॉ करना है। यहां से एक आर्क ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे कंपास को पॉइंटर के इस पॉइंट यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और जब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देते हैं आप,
ठीक, इन दोनों लाइनों को अगर आपस में मिला देते, ये लो आपने क्या किया, इन दोनों लाइनों को आपस में क्या करते मिला दिया, तो ये देखो ये जो आपका है ना ये वाला, ये क्या है मिड पॉइंट यानी बाइसेक्टर हो गया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया नहीं। ये अगर अपना क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, मान लो ये अपना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, मतलब टोटल लेंथ कितनी थी इसकी 6.1 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 6.1 सेंटीमीटर थी। इसकी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 3.05 आ जाएगी, 3.05। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको और लेंथ से कोई काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, अब आपको कंपास के पॉइंटर को कहां पे रखना है, इस जगह रखना है, कंपास के पॉइंटर को इस जगह रखना है और अपने कंपास को इतना ओपन करना है इस पॉइंट P तक आ जाए। इन दोनों की लेंथ P और P की लेंथ इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये तो अपना इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है PO, और इस प्रकार आपको ड्रॉ करते हुए और ये एक क्या करना है एक सेंटर बना देना इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा अपना सर्कल हो जाएगा बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यानी यहाँ पे आप इसको सेंटर मानते हुए और इस प्रकार अगर आप ड्रॉ करोगे ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से मैं कैसे बताऊँ आपको, इस प्रकार से आप अगर ड्रॉ करते हैं तो ये लो, यानी ये वाला अगर ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये आ जाएगा इससे, ठीक है, ये सेंटर है, सर्कल है, ठीक। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्रॉ एनी कोड AB, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड एग्जामिन इट पासेस थ्रू C, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, मैं लिखाऊंगा लैंग्वेज, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सर्कल with center C and radius 3.4 centimeter, draw a circle with radius 3.4 centimeter and center C लेते हुए, ठीक है ना। इस प्रकार मान लो ये सेंटर C लिया और इस आपको क्या करना है, सर्कल की जो रेडियस है वो 3.4 सेंटीमीटर, ये आपने क्या किया सर्कल ये आ गया, ठीक है, इसकी जो रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये पॉइंट क्या आपका C है, ठीक है। ये आपको कंपास के द्वारा काम करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, टेकिंग A एंड B एज सेंटर एंड रेडियस, आपको क्या करना है इस प्रकार, ड्रॉ एनी कोड ऑफ AB, मान लो उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एनी कोड ऑफ AB, ड्रॉ एनी कोड ऑफ, कोड लेनी, मैंने कोड के बारे में बताया था आपको स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में है तो, ठीक है। AB आपको क्या लेनी है, कोड है, मान लो आपने ये AB क्या ले ली, इसकी कोड ले ली, कोड और डायमीटर के बीच में रिलेशन बताया था पीछे, अगर पता करोगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या लिया, कोड ले लिया, ये एकदम थोड़ा सा मिड में नहीं है, इसको मैं मिड में लेता हूँ, यहाँ पे आएगा लगभग मिड, लेकिन इसका इस जगह आएगा, ठीक है, ये पॉइंट C है वो, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखो, टेकिंग A एंड B एज सेंटर एंड रेडियस, आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या करना है, टेकिंग A एंड B, ये जो पॉइंट आपने AB लिया इस प्रकार A एंड B, टेकिंग A एंड B एज सेंटर्स एंड रेडियस, एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, मोर देन, सेम ही काम है, अभी अपन ने लिखा मोर देन हाफ ऑफ AB, मोर देन हाफ ऑफ AB, ड्रॉ 2 आर्क्स विच कट ईच अदर एट ए पॉइंट और P, आपको क्या करना है इस प्रकार 2 आर्क्स ड्रॉ करना है। ये देखो मान लो आपने ये पॉइंट लिया, यहाँ से आप क्या सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा आर्क कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट से पॉइंटर को रखते हुए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करें और एक आर्क यहाँ, और इसको जब आप मिलाते हैं तो ये इस प्रकार मिलेंगे, ठीक है ना। ये बस ये बनाना, ये सिर्फ प्रूव करना था, हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, द जॉइन PQ, और आप ये पॉइंट आर्क ड्रॉ किए P और Q से, P और क्या करना है, ड्रॉ
टू आर्क, ड्रॉ, आगे लिखो, ड्रॉ टू आर्क्स विच कट ईच अदर एट पी ओ, ड्रॉ टू आर्क्स विच कट एट पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ, पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है ना। P और Q पे आपको दो आर्क ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने ये आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, और एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ किया और एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ किया, और इस लाइन को अगर आपने मिला दिया तो ये क्या करेगा, पॉइंट C की तरफ हो जाते तो अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप जो काम सारे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या दे रखा है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6, ए बी हैपेंस एट अ डायमीटर, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 8 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट सेम ही है, ठीक है। ड्रॉ, क्या दे रखा है, ड्रॉ सॉरी 8 देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कोड्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स, वेयर डू दे मीट। और वो मिलते कहाँ पे, अपन को ये पॉइंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लैंग्वेज लिखूँ वो लिखते जाए स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, जो मैं लैंग्वेज लिखूँ वो आपको क्या करना है, लिखना है। ड्रॉ द सर्कल विद ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये लो मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रकार। एग्जाम्पल नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इस प्रकार। मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ड्रॉ द सर्कल विद ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ फर्स्ट जो पॉइंट है, ड्रॉ सर्कल विद ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हाँ, इस प्रकार मान लो ये आपने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लग देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ, इसे मान लो इस प्रकार मान लो आपने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये लो सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने, ये लो, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है इसकी रेडियस, कितनी दे रखी है अपन को, इसकी रेडियस अपन को, ये पॉइंट ओ है इसका, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, और इसकी रेडियस अपन को कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये अपन को काम करना है इतना, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड। अब क्या ए बी को मान लो आपने यहाँ पे कोड ले लिया, क्या लिया, ए बी को आपने यहाँ पे कोड ले लिया, ए और बी को आपने क्या लिया, ए बी को कोड ले लिया, ए और बी को, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड, आगे सेम ही बात देखनी है, टेकिंग, सेकंड बात देखनी, टेकिंग ए एंड बी, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई और एफ। आपको क्या करना है, ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट, एक दूसरे इंटरसेक्ट करे ई और एफ है, ठीक है ना। इस प्रकार लो, इस प्रकार मैं ए पे रखते हुए एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो एक आर्क आपने क्या ड्रॉ किया, ए पे रखते हुए एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ किया, आप यहाँ पे रखो, एक आर्क यहाँ पे होगा और दूसरा आर्क क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मैं ए पे रखते हुए, ठीक है, वहाँ बी पे रखते, सॉरी बी पे रखते हुए आपने क्या कर दिया, 2 आर्क्स ड्रॉ कर दिए। पहला आपने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दूसरा आर्क आपने क्या ड्रॉ कर, यहाँ ड्रॉ कर दिया। और फिर क्या करना है, एक इस पॉइंट ए पे रखना है और एक आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है और दूसरा आर्क आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक। और जब इन लाइन को अगर आप मिलाते हैं एक दूसरे को, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर की ओर होते हुए जा रही है। आगे देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखो, नेक्स्ट बात में क्या कह रहा है। अब क्या करना है, ज्वाइन ईएफ, दस ईएफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड सीडी। अब क्या करना है, ईएफ को ज्वाइन करना है, सॉरी ज्वाइन ईएफ, दस ईएफ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड सीडी। सॉरी एक मिनट, एक कोड आपको और लेनी स्टूडेंट्स, एक कोड आपको और लेनी, एक मिनट। इसमें अपन को क्या करना है, अपन मैंने क्या कहा कि ड्रॉ 2 कोड्स,
ड्रॉ, ये लिखना है आपको, ड्रॉ टू कोड्स ए बी एंड सी डी। आपको क्या करना है, टू कोड ए बी और सी डी ड्रॉ करना है। और दूसरी कोड मान लो आपने यहाँ ड्रॉ कर दी, ए, ये सी और ये पॉइंट क्या है, डी है। ये पॉइंट आपने क्या किया, सी डी को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप अगर दो कोड सी डी और ये ड्रॉ कर देते, 1 मिनट रुको, ड्रॉ टू कोड ए बी और सी डी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है, ठीक। इस पॉइंट पे रखे आप आर्क ड्रॉ करते तो यहाँ पे आएगा, और इस पॉइंट पे रखे आप इसको अगर आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते तो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आर्क ड्रॉ करोगे तो एक इस पॉइंट यहाँ पे रखोगे तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। एक मिनट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इस जगह से आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ आएगा। और इस लाइन को अगर आप 1 मिनट मिला देते हो अपना इस प्रकार, थोड़ा सा ये आएगा यहाँ पे। एक पॉइंट डी पे रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये होगा। और सी पॉइंट रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है तो ये वाला होगा। तो इस लाइन को जब एक ये आर्क ड्रॉ करना, एक ये करना है, 1 मिनट रुको, इस पॉइंट पे आर्क ड्रॉ करो तो ये आएगा। एक आर्क इस पॉइंट डी पे रख कर करोगे तो ये आएगा इस प्रकार से, इस सी पर रखोगे इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर आप इस प्रकार मिला देते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। 1 मिनट, अब क्या है, ज्वाइन ई एफ। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ई एफ, कौन कौन से पॉइंट ई एफ, अब अपना एक सी डी, कौन सा रहा था, सी डी, इस ये एक अपने कौन थे ना, सी डी, एक सी डी, हाँ ये क्या कर, ये जो अपना देखो अपने ये क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पे ड्रॉ किया था, और ये क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये भी क्या अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई। इसको अपन परपेंडिकुलर बाय ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और यहाँ से अपन इस सी डी को कोड मानते हुए और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। उसके बाद अपन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, उसके बाद अपन क्या कह रहा है, हाँ अब अपन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रॉ एनी, हाँ बाइसेक्टर ऑफ दिस कोड्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोड्स, वेयर डू दे मीट, और वे मिलती कहाँ पे। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, दो कोड, एक तो आपने सेंटर बना लिया 4 सेंटीमीटर का, उसके बाद आपने एक सर्कल खींचा भाई, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 कोड लेनी है, 2 कोड्स लेनी है, एक आपने कोड्स ए बी ली और दूसरी कोड्स आपने क्या, एक कोड आपने क्या लिया, सी डी लिया, ठीक है। अब कोड ए बी का यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस प्रकार खींचेंगे, आपको मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन किस प्रकार कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। आपने क्या किया, इस पॉइंट सी पे रख, पॉइंट बी के यानी कंपास के पॉइंटर को बी पे रखते हुए एक आर्क यहाँ पे आपने काटा, और दूसरे क्या किया, कंपास के पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क आपने काटा, यहाँ पे काटा। इसी प्रकार कंपास के एक पॉइंट बी पे रखते हुए एक आर्क यहाँ पे काटा, और एक कंपास के पॉइंटर को ए पे रखते हुए एक आर्क आपने यहाँ काटा, ठीक है। और जब इन दोनों को आपने मिलाया, तो ये क्या हुआ, सेंटर से जाते हुए यानी वो एक दूसरे को आप सेंटर से जाते हुए एक अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, किसका, ए बी का, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे दिया मैंने ई एफ। क्या नाम दे दिया, ई एफ। इस प्रकार दूसरा परपेंडिकुलर बाय कोड सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस प्रकार खींचेंगे, आपने क्या किया, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट सी पे रखा, कहां पे रखा, कंपास के पॉइंटर पॉइंट सी पे रखा, और आपने एक कोड आपने ये लो, एक कोड आपने क्या किया, इस प्रकार पॉइंट यहाँ पे रखा, और एक आपने क्या किया, आर्क यहाँ से काटा, और एक आर्क आपने क्या काटा, यहाँ से काटा। इस पॉइंट सी पे रखेंगे, एक आर्क ये होगा, एक ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक पॉइंट डी पे रखेंगे पॉइंटर को, और एक आर्क आप यहाँ पे काटेंगे, और दूसरा आर्क कहाँ पे काटेंगे, ये काटेंगे। इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं, यानी अब इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एच, क्या नाम दे देता हूँ इसको, जी एच, ठीक है। इन दोनों को अगर आप आपस में मिलाते हैं, तो ये पॉइंट यानी सर्कल का जो सेंटर ओ है वहां पे आके दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी ये क्या होंगे, सर्कल के सेंटर पे आके एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। यानी इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओ होगा, यानी सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे मिलेंगे, ओ पे आके मिलेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आप, नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ, take a point O A on one of its arms and B on another such that OA is equal to OB. Draw the perpendicular bisector of OA and OB. Let them meet at P is PA is equal to PB. ये बताना, एक मिनट रुको, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स O, ठीक है। कोई एंगल ले लिया, उसका वर्टेक्स पे अपन को क्या करना है, ड्रॉ
आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ लैंग्वेज लिखते जाए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। मान लो मैंने इस प्रकार एंगल बना दिया, यानी ये लो एंगल बना दिए, लो ये इस प्रकार आपको, ये लो एक आपने एंगल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट ओ को, एक एंगल आपने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ, एक मिनट रुको, ये वाला, और दूसरा वाला कौन सा, ये वाला, एक मिनट, ये पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ कर लिया, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं, ये ए दे दिया, इसको मैंने ओ दे दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या करना है, एंगल विद ओ वर्टेक्स टेक ए पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड बी ऑन अनदर ऑफ इट्स साइड्स। अब एक पॉइंट तो दूसरी ये आर्म, इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्म, यानी जो इस एंगल की एक आर्म ए है इस पे ले लिया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अपन ने कहां ले लिया, बी पे ले लिया। आगे देखो क्या कह रहा है, हाँ अब आपको क्या कह रहा है, देखो आप इस प्रकार देखो, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, एंड ओ अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ओ बी दे रखा है, एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अपन को बताना है कि ये ओ ए और ओ बी की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, ये दे रखी है इस प्रकार, ओ ए यानी यहां से ओ ए, ये ओ है और ये क्या है, ओ बी, इन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पी। आपको अब देखो मैं जो लैंग्वेज दिखा रहा हूं वो लिखें आप। अब अगर टेक पॉइंट ए एंड ऑन वन सारे में, हाँ लिखो आगे, टेक पॉइंट ए ऑन once its arms and another point B and B on another such that, and B on another such that OA is equal to क्या होगा, OB होगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। अब मेरी बात सुनो, अब अपन किस प्रकार अपन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ए बी का। मैंने अभी कल की क्लास में बताया था, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ए एंड ओ बी, किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, हाँ अब अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कहां, हाँ आपको क्या करना है, ओ ए और ओ बी का, जब आप इसको इस प्रकार यहां से काटते हैं, यानी आप क्या करेंगे, कंपास के एक पॉइंट को अगर आप यहां पे रखते हैं और दूसरे पॉइंट यानी पॉइंटर को पे रखते हुए, और एक इस प्रकार एक आर्क यहां पे हो गया, और दूसरा आर्क कहां पे हो जाएगा, आपका यहां हो जाएगा। यहां से आप काटेंगे तो दूसरा आर्क आपका क्या हो जाएगा, यहां से काटेंगे, ये हो जाएगा, एक मिनट, इस प्रकार यहां से काटेंगे, ये हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं, ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आर्क काटेंगे, और इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे तो आपका यहाँ आर्क आएगा। ठीक है, और यहाँ रखेंगे और यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ आएगा। और जब आप इनको मिला देते हैं, जब आप क्या कर देते हैं इनको, एक मिनट, जब आप क्या करते हैं इनको मिला देते हैं, तो ये दोनों क्या एक पॉइंट पी पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो जहां इस जगह इंटरसेक्ट कर, इसको अगर आप मिलाते हैं, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बस इतना सही। ठीक है, हाँ इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। बाकी अपन नेक्स्ट देखो, अपनों क्या ये आप अगर मेजरमेंट करोगे, पी और पीबी का अगर मेजरमेंट करेंगे ना, तो लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। जहां पे ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे काट रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट पी पे काट रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओबी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एओ कहां पे काट रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट पी पे काट रहे हैं। और इस पॉइंट पी को अगर आप पी को बी से मिलाते हैं और ए को अगर पी से मिलाते हैं, तो इन दोनों की लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मेजरमेंट कर लेना स्केल से, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ आगे एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नंबर 14.5 है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय।